एक सेकंड प्रभु, ये हेलमेट हटा हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सही भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। तो आज हमारा चर्चा का विषय है अच्छे विचार बुरे परिणाम। तो आप सोचेंगे अरे ऐसा क्या हो सकता है, अच्छे विचार हैं तो परिणाम अच्छे होने चाहिए, बुरे परिणाम कैसे हो सकते हैं? लेकिन यही वास्तविकता है। तो अभी ये कैसे वास्तविक है, कैसे ये सच्चाई है, एक कटु सत्य है। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा हमने देखा, कोई भी तथ्य है उसको अगर हमें समझना है और ये जानना है कि ये सत्य है या नहीं है, तो उसके लिए हमें प्रमाण देखने होते हैं। हमने देखा जो अल्टीमेट प्रमाण है वो क्या है? शब्द प्रमाण। हाँ, और भी है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, लेकिन अल्टीमेट जो है वो शब्द प्रमाण। लेकिन हम ये जो तथ्य है कि अच्छे विचार लेकिन बुरे परिणाम, इसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखेंगे और शब्द प्रमाण भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम शब्द प्रमाण देखते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव की बहुत ही सुंदर स्तुतियां करते हैं। तो उस स्तुति में एक उनकी जो एक प्रार्थना है, तो उसमें प्रहलाद महाराज ये चीज कह रहे हैं कि कैसे इस जगत में जो भी प्रयास होते हैं, हाँ, अंततोगत्वा उससे दुख ही मिलता है, मतलब उसके हमेशा बुरे परिणाम होते हैं। तो बुरे परिणाम का अर्थ क्या है? ऐसे परिणाम जिससे हमें कष्ट होता है, ऐसे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो यहाँ प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहं भूमन् भ्रमामि त्वद मे तव दास्य योगम। हाँ, तो प्रहलाद महाराज यहाँ कह रहे हैं, हाँ, प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म है, तो हमें प्रिय जो हमें अच्छा लगता है वो प्राप्त होता है, अप्रिय जो अच्छा नहीं लगता है वो भी मिलता है। हैं, तो इन दोनों का वियोग और संयोग, वियोग मतलब अलग होती हैं, प्रिय चीजें अलग होती हैं मिलती हैं, अप्रिय चीजें अलग होती हैं मिलती हैं। ऐसे वियोग और संयोग, प्रिय और अप्रिय चीजों का चलता रहता है इस जगत में। और इससे होता क्या है? शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमाना। और शोकाग्नि, शोक है, शोक भी मिलता रहता है और उसकी अग्नि में जलते रहते हैं। और बताया दुख औषधम तदपि दुखम अतधियाहम। दुख औषधम, दुख जो भी कष्ट है उसकी जो औषधि है, अर्थात उसका निवारण, उसका जो सॉल्यूशन है, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है, वो क्या है? तदपि दुखम अतधियाहम, उससे और बड़ा दुख क्रिएट होता है। तो फिर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, इसलिए भूमन भ्रमामि वद में तव दास्य योगम, इसलिए मुझे आपकी सेवा में मुझे लगाइए, सेवा का अवसर दीजिए, उससे उसमें जो है ये प्रिय अप्रिय स्थिति से हम प्रभावित नहीं होंगे। तो यहाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि जो इस जगत में
जो भी कष्टदायक स्थिति है उसका जो निवारण है, वो निवारण एक अलग प्रकार का कष्ट जो है क्रिएट करता है। तो इसलिए सच रेमेडीज इन द मटेरियल वर्ल्ड आर मोर मिजरेबल देन द मिजरीज देमसेल्व्स। और यहाँ बताया मोर मिजरेबल, जो जो भी कष्ट है उसका निवारण है, वो निवारण और ज्यादा कष्टदायक होता है। तो बोलेंगे अरे ऐसा कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। हाँ, तो एक्चुअल में हमारा खुद का जीवन और दूसरों का जीवन और इतिहास इसका गवाह है ना, इसका जो है पूरा प्रमाण हम देख सकते हैं इसमें। तो ये हो गया शब्द प्रमाण, अभी यहाँ प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। फिर तात्पर्य में शिला प्रभुपाद इसको और अच्छे से समझा रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद ये कह रहे हैं तात्पर्य में कि चाहे से कोई कितना भी अमीर हो गरीब हो, ठीक है, तो ये दो कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि अगर हमारे पास ऐश्वर्य हो, अगर धन हो, अगर हम रिच हैं, वेल्दी हैं, तो क्या है, तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ अब कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर कोई धनी व्यक्ति भी है या गरीब भी है, दोनों ही केस में जो है वो मिजरेबल सिचुएशन में है, उसकी जो अवस्था है वो कष्टदायक ही है। तो बोलेंगे अरे ऐसे कैसे, जो अमीर है, धनी है, उसको तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो वो कैसे कष्ट में, वो तो बहुत, उसके इतने सारे नौकर चाकर हैं, इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, हाँ, तो वो कैसा कष्ट है, उसको कौन सा कष्ट है। और वहां हम देखते हैं जो गरीब है, तो गरीब है उसको तो कष्ट ही कष्ट है, दो वक्त की रोटी भी जो है उसको बहुत मुश्किल से मिल रही है, इतना प्रयास करना पड़ रहा है उसको, तो उसका दिख रहा है कष्ट ही कष्ट है। तो कैसे हम बोल रहे हैं कि दोनों कष्ट है। लेकिन ये एक्चुअल में अभी थोड़ा इसको समझना है हमें। हाँ, मैं बताया क्योंकि मेटेरियल कंडीशंस आर एवरीवेयर, क्योंकि भौतिक जो परिस्थिति है वो हर जगह है। जो अमीर है वो भी इस भौतिक जगत में ही है, और जो गरीब है वो भी इस भौतिक जगत में है। और जो भौतिक जगत है पूरा क्या है, ये दुखालय में। हाँ, तो जैसा हमने देखा था कि ये पूरी जेल है, तो जेल में एक थर्ड क्लास प्रिजनर है, एक फर्स्ट क्लास प्रिजनर। तो फर्स्ट क्लास प्रिजनर जो है उसके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, थर्ड क्लास प्रिजनर है उसके पास कुछ सुविधाएं नहीं है, लेकिन दोनों प्रिजन में ही है, दोनों जेल में ही है। हम्म, तो इस तरीके से तो इसलिए जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सारी समस्याएं और जितने भी क्लेश हैं, वो दोनों को होते हैं, चाहे से वो अमीर हो गरीब हो, दोनों को ये जो भौतिक परिस्थितियां हैं, भौतिक वातावरण के जो भी परिस्थितियां, जो भी सिचुएशंस है, उसको दोनों को फेस करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे अभी ऐसे महामारी है, हाँ, वायरस है हर जगह, तो वायरस जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं करेगा कि अमीर है या गरीब है। हाँ, जो वो तो जो है अमीर को भी प्रभावित करेगा, गरीब को भी करेगा, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि अमीर के पास ज्यादा सुविधा है, वो ट्रीटमेंट करा सकता है, गरीब जो है वो ट्रीटमेंट नहीं करा सकता। लेकिन इवन वो ट्रीटमेंट करा भी सकता है तो भी उसको जो है कष्ट भुगतना पड़ेगा। और अगर उसको मरना है तो मरेगा भी, उसको डॉक्टर भी बचा नहीं सकता। तो पॉइंट है, मृत्यु जो है वो गरीब को भी आती है और धनी को भी आती है, दोनों को ही, दोनों बच नहीं सकते मृत्यु से। ऐसे ही बुढ़ापे से भी, वृद्ध अवस्था की जो कठिनाइयां हैं वो भी दोनों को भुगतनी पड़ती हैं। ऐसे ही जो बीमारी है, तो बीमारी अभी रुग्ण अवस्था है, तो उसमें भी जो है दोनों को भुगतना पड़ता है। हाँ, और जन्म की जो अवस्था है पीड़ादायक, तो मतलब इस शरीर से जो भी हमें कष्ट मिल रहा है वो मिलना ही है, चाहे से वो कितना अमीर हो, इट डजंट डिपेंड ऑन रिचनेस, वो उसको मिलना ही है। हाँ, चाहे से गरीब हो अमीर हो, जिसने भी शरीर धारण किया है उसको ये जो मटेरियल मिजरीज है, he has to face that, he has to suffer, उसको वो दुख झेलना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है, देयर फॉर नो कंडीशन ऑफ लाइफ इज एट ऑल प्लीजिंग, है ना। इसलिए ये सोचना कि कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, एक्चुअल में इस जगत में सब कुछ बुरा है। इट्स जस्ट लाइक इस जगत में जो हम डिफरेंशिएट करते हैं कि कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, ये कैसा है, बिल्कुल जैसे सुअर जो है, सुअर भेद कर रहा है कि जो मल है वो अच्छा है और जो हलवा है वो अच्छा नहीं है। हाँ, और कीचड़ जो है वो अच्छा है और एक साफ सुथरा घर है वो अच्छा नहीं है। तो उसके लिए प्रिय अप्रिय की डेफिनेशन अलग है, क्योंकि उसका शरीर अलग है, हमारे लिए लेकिन वो डेफिनेशन अलग है। तो अल्टीमेटली सब क्या रिलेटिव है, लेकिन उन रिलेटिव स्थितियों में भी जो कंडीशंस है अल्टीमेटली वो दुख देने वाली है।
तो बोलेंगे इतना बताने पर भी नहीं नहीं, फिर भी जो है हम कैसे विश्वास कर रहे हैं, तो सुख तो है इस जगत में। हाँ, और हम प्रयास करते हैं, हम सफल होते हैं, सक्सेस, हमारे सारे मोटिवेशनल स्पीकर बताएंगे यू कैन अचीव सक्सेस। हाँ, तो ये कैसे, ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो मतलब एक तरह से ये कहना हुआ कि आप कुछ भी कर लीजिए, अल्टीमेटली आप फेल होने वाले। दिस इज व्हाट दिस इज सेइंग, क्योंकि आप जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करेंगे और बड़ी प्रॉब्लम, दैट मींस यू आर फेलियर, नो यू आर फेलिंग एट एवरी स्टेप। हाँ, और बड़े बड़े फेलियर्स हम मीट करते जा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं नहीं सक्सेस आता है। हाँ, पीपल बिकम सक्सेसफुल। तो ये कैसे फिर ये सही है? तो इसलिए फिर हमें अब थोड़ा, अगर हमें इतना भी समझ में नहीं आ रहा, तो अभी हमें फिर इतिहास को थोड़ा देखना होगा। तो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बिल्कुल निकट, मे 60 साल पहले हम जाते हैं। तो 60 साल पहले जो है, अराउंड एवरेज 60 ईयर्स पहले, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, है ना, भारत को आजाद करने का। 1947 15 अगस्त भारत जो है वो आजाद हो गया। हाँ, और उससे पहले स्वतंत्रता संग्राम चला बहुत। हम्म, और बहुत ही महान नेता थे उस समय। हाँ, गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, उनके मार्गदर्शन में ये पूरा जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है वो चला। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जब 1920s के दशक में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था, तो उसमें हमारे पूजनीय शिला प्रभुपाद, जो कि उस समय अभय चरण दे थे, तो उन्होंने भी उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भाग लिया था। तो उन्होंने अपनी सारी जो डिग्री है सब जो है वो जला दी थी उन्होंने। हम्म, तो इस तरीके से तुम देख रहे हैं गांधी जी बहुत समय से जो है 1920 से ही, है ना, जो है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था। और उसके बाद फिर 1947 में जो है फिर इंडिपेंडेंस मिला। हम्म, अभी हम देखते हैं कि जो भी तो अच्छा विचार था, नहीं अच्छा विचार था कि जो है अंग्रेज जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और भारत को जो है आजाद करना है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड इंटेंशन, इट्स अ बहुत ही अच्छा विचार था। हाँ, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? अगर हम परिणाम को थोड़ा एनालाइज करें, क्या जैसा चाहा था वैसा हुआ? हाँ, थोड़ा सा हम एनालाइज करें उस चीज को, तो ठीक है, इंडिपेंडेंस मिला, अंग्रेज चले गए, जो भारतीय लोग हैं वो जो है फिर शासन करने लगे। लेकिन जो पूरा नॉन वायलेंस मूवमेंट था उसका क्या हुआ? हम्म, तो पूरा जो है वो नॉन वायलेंस, अहिंसा 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 करते रहे पूरे समय गांधी जी। और जब देश आजाद हुआ उसके बाद हिंसा, तो हम देखते हैं जब डिवीजन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो उस समय इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया ट्रेन आ रही है पूरी लाशों से भरी पड़ी, और इंडिया से फिर जो है पाकिस्तान ट्रेन जा रही है लाशों से भरी पड़ी, और इतने जो है इतना मर्डर, इतना रेप, और पता नहीं क्या, पूरी जो है इतनी सारी मूवीज बनी उसके ऊपर, इतने सारे जो है आर्टिकल्स लिखे गए। हाँ, मतलब उस समय जो स्थिति थी, तो जो नॉन वायलेंस था वो क्या पूरा कन्वर्ट हो गया वायलेंस में। तो जो गांधी प्रयास कर रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंस मिले अहिंसा से, हाँ, लेकिन परिणाम क्या हुआ? इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद इतनी हिंसा हुई। हम्म, और इंडिपेंडेंस मिला तो किस इस पे कि ना डिवीजन डिवीजन हुआ, जो कि गांधी जी नहीं चाहते थे। गांधी जी चाहते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहते थे, कि हिंदू मुस्लिम जो है एक साथ एकजुट हो। लेकिन जो परिणाम है इंडिपेंडेंस का वो बिल्कुल विपरीत हुआ, जो वो चाहते थे उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। हम्म, और जो उनका विचार था कि आजाद हो जाएगा तो क्या है, तो ऐसे जो स्वदेशी जो आइटम्स है ना, इसमें उनका जो सिंबल था क्या था, चक्र, है ना, चक्रा जो है कि खुद का जो है कपड़ा खुद ही सब उसको वीव करें, है ना, उसको बुने। और जो स्वदेशी चीजें हैं ना, अंग्रेजी जो भी चीजें उसका त्याग। हाँ, तो खुद भी जो है बहुत सिंपल धोती कुर्ते में, कुर्ता भी नहीं हो तो बस धोती पहन के और उत्तरी में चलते थे। तो इस तरीके से उनका पूरा विचार था, ग्रामीण भारत जो है उसको, उसका जो है पूरा उन्होंने जो है योजना बनाया था। लेकिन वही जवाहरलाल नेहरू जो है उनका क्या था, उनका क्या स्लोगन था कि फैक्ट्रीज विल बी द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, है कि जो आधुनिक भारत है उसके मंदिर कौन क्या होंगे? जो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज उसके मंदिर होंगे। तो जो गांधी जी चाहते थे उसके बिल्कुल अपोजिट। तो हम देख रहे हैं गांधी जी जो चाहते थे
कि कैसा हो इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के बाद भारत कैसा हो, उस पूरे आंदोलन के बाद जो उसका परिणाम है बिल्कुल विपरीत हुआ। हर एक पॉइंट को एनालाइज कर ले तो उसका विपरीत ही परिणाम मिला। और फिर अंततः फिर क्या हुआ, हाँ, गांधी जी खुद ही बहुत डिसगस्टेड थे, है ना, बहुत ज्यादा वो, हाँ, वर्णन आता है प्रभुपाद कई बार लिखते हैं कि उनके सेक्रेटरी थे, वो कहते थे कि ही इज द मोस्ट सैड, मतलब इससे दुखी व्यक्ति हैं पूरे विश्व में, अगर से कोई दुखी होगा तो गांधी जी हैं। कारण क्या है, क्योंकि जैसा चाहते थे वैसा नहीं, ठीक है अंग्रेज चले गए, लेकिन अभी जो हो रहा है, क्या हो रहा है, बिल्कुल उनकी इच्छा के विपरीत हो रहा है, जो उन्होंने सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत। तो और फिर अंततः तो फिर क्या हुआ, नथुराम गॉडसे उसी ने जो है, उसने जो कि भारतीय नागरिक थे, उन्होंने ही उनका जो है मर्डर कर दिया, है ना, वो गोली मार दी। तो इतना कुछ उन्होंने सेक्रीफाइस किया, सब कुछ किया, लेकिन अंततः जो उसी देश के जो नागरिक थे, कुछ समूह थे जो उनसे संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने जो है, और नथुराम गॉडसे ने फिर बहुत सारे वो भी बताए कारण क्यों जो है उसने मारा। हाँ, हालांकि वो पब्लिश नहीं होते और उसको इतना जो है भारत में एक तरीके से बैन है, जो भी नथुराम गॉडसे के जो स्टेटमेंट्स थे। बट एनीवेज, और ये प्रभुपाद ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया था, प्रभुपाद ने गांधी जी को लेटर लिखा था ये, कि देखिए आप अभी पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लीजिए, है ना, बहुत भगवत गीता करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप नहीं समझते हैं कि एग्जैक्टली टीचिंग क्या है भगवत गीता की। हाँ, तो भी आप एक्चुअल में आप रिटायरमेंट लीजिए और सही में भगवत गीता के स्टूडेंट बनिए, और फिर हम जो है फिर भगवत गीता का प्रचार करते हुए इस पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन और ये प्रोपद उसमें उनको लिखे भी कि अगर आप अभी रिटायरमेंट नहीं लेंगे पॉलिटिक्स से, तो फिर बहुत जल्दी आपको जो है बहुत ही दुखद अंत देखना पड़ेगा। हाँ, ये प्रोपद लिखते हैं वहाँ लेटर। तो और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो जो है, तो ये प्रेडिक्टेड था कि एक्चुअली ऐसे जो है कोई ना कोई जो है गांधी जी का ऐसे हत्या करेगा। हाँ, ये प्रेडिक्टेड था, क्योंकि वो जो चीजें, जो इवेंट्स एक के बाद होते जा रहे थे, तो उससे वो दिख रहा था कैसे जो है तो इसलिए फ्यूचर प्रेडिक्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, जो समझते हैं कैसे कैसे जो इवेंट्स हो रहे हैं और कैसे उनके बीच में लिंक है। तो एनीवेज, पॉइंट क्या है, हम ये जो है केस स्टडी क्यों ले रहे हैं, ये समझने के लिए कि जो शुरुआत बहुत ही अच्छे विचार से हुई थी, और बहुत ही अच्छा विचार है ना, नॉन वायलेंस, अहिंसा, हम जो है बिल्कुल अहिंसा से हम जो है इंडिपेंडेंस को हासिल करेंगे। हाँ, तो बहुत ही अच्छा विचार था। हाँ, लेकिन जो परिणाम हुआ उसका क्या हुआ, बिल्कुल विपरीत। तो यस, बुरे परिणाम का आप ये भी बोल सकते हो, विपरीत जो आप सोच के चले उसके बिल्कुल विपरीत परिणाम हुआ। और ना अभी उससे ज्यादा जो है बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है ना, इंडिपेंडेंस एटलीस्ट जो ब्रिटिशर्स थे, दे वर वेरी गुड मैनेजर्स, है ना, वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं एटलीस्ट, यू नो, जो ये प्रोपा लिखते हैं बहुत बार कई जगहों पे अपने कन्वर्सेशंस में, कि ब्रिटिशर्स जो है बहुत अच्छे मैनेजर्स थे, है ना। लेकिन जो है उनके जाने के बाद जो पूरा मैनेजमेंट है वो पूरा ही जो है गड़बड़ हो गया एक्चुअली। हालांकि अभी शायद थोड़ा सुधरा होगा, लेकिन एनीवेज, यू नो, इट्स नॉट एज, मतलब इतना सुव्यवस्थित नहीं है जितना ब्रिटिशर्स थे। दैट वाज वन प्लस पॉइंट, उन्होंने बहुत सारी नेगेटिव चीजें करी, ऑफ कोर्स, नो डाउट अबाउट इट है, बहुत सारी क्रूरताएं करी उन्होंने। अ, लेकिन ये भी एक तो, लेकिन जो है उनके जाने के बाद स्थिति कोई बदली नहीं, इट्स द सेम, जो उनकी जो पॉलिसीज थी वही, जो उन्होंने जो स्कूल कॉलेज एस्टेब्लिश किया उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, और जो उनकी जो पॉलिसीज थी, जो उन्होंने जो उस समय जो लॉज बनाए थे, उन्हीं लॉज को हम फॉलो कर रहे हैं। वही डिफरेंस, जस्ट ओके, ठीक है, बस आपने चेंज कर दिया, बस जस्ट जो बैठा है उसकी जो स्किन कलर है उसको चेंज कर दिया, वो पहले व्हाइट था अभी वो ब्राउन हो गया, बट जो मेंटलिटी है और सब जो हाँ, विचारधारा है, आधुनिकता है ना, आधुनिकता सब कुछ जो भारतीय है वो पिछड़ा है, और जो जो देशी है ना, वो जो है बहुत ही वही जो भारतीय वो पिछड़ा है, और जो वेस्ट है वो बेस्ट है। वेस्ट का जो भी है वो बेस्ट है, अंग्रेजी बोलना बहुत अच्छा है, हिंदी और जो बहुत ही पिछड़ा है, जीन्स पैंट पहनना अच्छा है, जो धोती कुर्ता है ये तो बहुत पिछड़ा है। और इस तरीके से ये सारे जो पाप कार्य हैं, दरअसल ये पाप कार्य भी अंग्रेजी लेके आए इधर भारत में, इंट्रोड्यूस जो किया, चाय पिलाना, ये सब चीजें जो हैं, चाय कॉफी और सब मांसाहार, ये सब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है यहाँ, अल्कोहल शराब पीना, वरना भारतीय ये सब चीजें जानती नहीं। लेकिन तो पॉइंट क्या है, जो भी गांधी जी ने सोचा
कि इंडिपेंडेंस होके सिचुएशन बदल जाएगी, लेकिन सिचुएशन बदली नहीं, इट बिकेम मोर वर्स, है ना। उस समय एटलीस्ट स्वदेशी ये था कि हाँ हमें भारतीय यूज करना है, लेकिन अभी क्या है, अभी सब जो है वो जो भी वेस्टर्न चीजें ज्यादा आकर्षित करती है। इनफैक्ट हम लोग जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अडॉप्ट कर लिया है पूरी तरीके से। तो तो इस तरीके से ये एक केस स्टडी है, इसमें इसमें जो यहाँ जो बताया है प्रहलाद महाराज हमें बता रहे हैं कैसे वो तथ्य है, इसको हम समझ सकते हैं कि जो हम सोचते हैं सॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम क्या है, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, बहुत अत्याचार कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या है, इनको भगाओ यहाँ से, ठीक है सॉल्यूशन। लेकिन अभी वो सॉल्यूशन का परिणाम, हाँ, तो उसका परिणाम अगर आकलन करेंगे तो क्रूरता तो अभी भी चल रही है। उस समय जितनी ब्रिटिशर्स के समय में 1947 में जितने जितने कत्ल खाने थे उससे अधिक कत्ल खाने अभी तक, इसमें गौ हत्या पूरे रैम्पेंट तरीके से हो रही। हाँ, और वही उस समय जितने पाप कार्य हो रहे थे उससे अधिक पाप कार्य अभी हो रहे हैं। भारत भूमि जो पुण्य भूमि है वहां पे जो है सारे पाप कार्य चल रहे हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। तो उसमें सिस्टम है, पाप कार्य में बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, लेकिन जहाँ पर अ, धर्म की बात आती है तो बड़ा ही अनसिस्टमेटिक चीजें देखने को मिलती है। जैसे हम देखते हैं इतने सारे जो है ढोंगी गुरु आजकल हमें दिखते हैं, तो कारण क्या है, सरकार को पड़ी नहीं। पहले राजर्षि होते थे तो इस पे कंट्रोल होता था, लेकिन अभी जो है कोई पड़ी नहीं, ठीक है बस टैक्स आना चाहिए बस, है ना, टैक्स बस खजाना में बस जो है पैसा जमा होते रहना चाहिए और स्विस बैंक में जमा होते रहना चाहिए। तो ये भी तो अंग्रेज भी तो ये कर रहे थे, अंग्रेज जो है वो भी तो ये कर रहे थे, भारत से लूट रहे थे और ले आ रहे थे, हैं? तो अभी भी वही लूट चल रही है। तो इसलिए पॉइंट क्या है, वो सॉल्यूशन जो सोचा था सॉल्यूशन, इट वाज नॉट अ सॉल्यूशन, इट क्रिएटेड अ बिगर प्रॉब्लम, और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो पॉइंट क्या है, ये जो जगत है इस तरह से भगवान ने बनाया है इसको, आप कुछ भी कर लीजिए, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। यू विल जस्ट कन्वर्ट वन प्रॉब्लम इनटू अनदर प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को, एक समस्या को आप दूसरी समस्या में बस कन्वर्ट करते चलोगे। और भ्रम में, क्योंकि हम सब भ्रम में हैं, इल्यूजन, तो इल्यूजन क्या है, रियलिटी हम समझ नहीं रहे कि वास्तविकता क्या है, तो हम उस भ्रम में ये सोचते रहेंगे कि एक्चुअल में ये जो है सॉल्यूशन नहीं आया, सॉल्यूशन निकाला मैंने, हाँ बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन हम फिर उस समय देख नहीं पाते इसके प्रॉब्लम्स फ्यूचर में क्या होंगे। हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पे उस समय हम देखते हैं ना, उस समय जब ये अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर जब आए तो उन्होंने उस समय ये रिजर्वेशन वाला रूल लाए थे, है ना, कि और उस समय जब शुरुआत में लाए तो उस समय लाए थे 10 साल के। हाँ, तो 10 साल के लिए जो रिजर्वेशन सिस्टम रहेगा, जो भी दलित हैं, जो भी पिछड़ा वर्ग है उसको, ताकि थोड़ा एंकरेजमेंट मिले और वो आगे आ सके। लेकिन हम देखते हैं हुआ क्या उसका परिणाम। हाँ, जो भी सरकार आती गई वो उसको फिर आने 10 साल अभी तक चल रहा है, तो 60 साल में भी वो जो है चलता आ रहा है सिस्टम, और उसके कारण कितनी जो है कठिनाई उठानी पड़ती है। जो योग्य विद्यार्थी हैं उनको सीट नहीं मिलती है, और जो अयोग्य हैं उनको कम नंबर में भी सीट मिल जाती है, क्यों, क्योंकि वो दलित बैकग्राउंड से। तो एनीवेज, सो दिस वाज नॉट अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हैज क्रिएटेड बिगर प्रॉब्लम, नो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन था उससे, और तो एक वर्ग को आप अपलिफ्ट करो, दूसरे वर्ग को आप जो है समस्या दे दो। हाँ, यही हो रहा था, गांधी जी भी यही कोशिश कर रहे थे। तो वो मुस्लिम जो है, मुस्लिम्स को वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मुस्लिम को फेवर करे, तो हिंदू जो है वो नाराज हो गए। तो इसलिए देखते हैं नथुराम गॉडसे जो हिंदू का प्रतिनिधित्व करते हुए उसने गांधी जी को गोली से मार दिया। तो उसका एक जो मुख्य जो कारण वो बताते हैं वो क्या है, कि वो पॉलिसीज से खुश नहीं थे, गांधी जी की जो पॉलिसीज थी वो सब हिंदूज के अगेंस्ट में कार्य कर रही थी। हम्म। और इसको देखते हुए इतना गुस्सा है, इतना सोचो कितना आक्रोश होगा कि उसने जो है गोली मार दी। हम्म। तो ये है ना, तो ये जो है जो शारीरिक स्तर पे जो सेवा होती है, तो उसने, तो गांधी जी ने अपने एक शरीर के स्तर पे, है ना, सेवा करने की कोशिश करी, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, उनको उनकी हत्या कर दी गई। हाँ, तो ये होता है विपरीत परिणाम। हम अ, जो है सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा ही उसका परिणाम निकलता है। तो भी प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस, ऐसा क्यों। हाँ, तो इसके दो प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कि भगवान ने ये जगत को बनाया इस तरीके से दुखालय में, अब आप कुछ भी कर लो ये दुख रहने ही वाला है, ठीक है, पहली चीज ये, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि हम इस
फैक्ट के इस फैक्ट के प्रति अनभिज्ञ हैं, मतलब इसको जानते नहीं इस फैक्ट को। हम क्या सोचते हैं कि नहीं, हम कुछ ना कुछ करके एडजस्टमेंट करके इस जगत को सुखाले बना देंगे, ठीक है। तो वो जो अज्ञानता के कारण फिर हम जो भी कार्य करते हैं तो वो फिर इस स्थिति को और एग्रीवेट करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आ, कोई जो है किसी का कोई मित्र है और उसको शरीर पे फोड़े हो गए हैं, हर जगह उसको फोड़े हो गए, ठीक है। तो अभी जो जो ये मित्र है वो उसको देखकर उसको बहुत ही बुरा लग रहा है और उसको कुछ ना वो सच में करना चाहता है, उसका भला करना चाहता है। हाँ, तो उसका भला करने के लिए क्या करता है वो, तो देखता है फोड़े आ रहे हैं इसको, चलो ठीक है, तो क्या करता है, चाकू लाता है और चाकू लाके उस पे फोड़े सारे काटने लगता है ना। फोड़े तो फोड़े निकल जाएंगे तो गए, सोल्यूशन नहीं है ना। तो इंटेंशन तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि उसको जड़ नहीं पता है समस्या की जड़ क्या है, तो इसलिए वो जो भी अब ये कर रहा है तो इससे क्या, ऐसी समस्या और बढ़ने वाली है। इससे उसको और जो है फोड़े उसको काटेगा, उसको खून निकलेगा और पीड़ा होगी, है, और हो सकता है उसको स्प्रेड हो, है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन अगर वो एक सही में एक डॉक्टर के पास जाएगा जिसको पता है कि क्या इस समस्या का समाधान है, कि ये जो है ब्लड में इम्प्योरिटी है उसके कारण, तो अगर खून को शुद्ध कर दिया जाए तो फिर ये जो है बॉयल और इसकी जो भी समस्या है फोड़े की वो चली जाएगी। तो वो फिर वो दवाई देगा और वो लेगा तो उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो लेकिन पहला जो मित्र था उसका इंटेंशन अच्छा था, लेकिन आउटकम जो है वो खराब था। कारण क्या है, क्योंकि वो अज्ञान में था, खुद अज्ञान में। तो पॉइंट इज, जब तक हम अज्ञान में हैं, जब तक हम इग्नोरेंस में हैं, तब तक हम ना तो खुद का भला कर सकते हैं ना किसी और का भला कर सकते हैं। देश का भला करना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, तो इसलिए बताया है कि सबसे पहले ज्ञान में आओ, सबसे पहले जो है चीजों को यथार्थ रूप से समझो। इसलिए जो वैदिक अ, शिक्षा है वो क्या है, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, तमस में मत रहो, ज्योति की ओर चलो। असतो माँ सद्गमया, असत में मत रहो, सत की ओर चलो। मृत्योर माँ अमृतम गमया, मृत्यु में मत रहो, अमृत की ओर चलो। तो ये जो है शिक्षा है। तो कारण क्या है, क्योंकि जब जब तक हम अंधकार में हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस में मत रहो, ज्योति की ओर चलो। क्योंकि जब तक तमस में हो, जब तक हम अंधकार में हैं, तब तक हम हमारी स्थिति कैसी है, बिल्कुल अंधे के जैसी है। तो अंधा क्या कर सकता है, वो खुद नहीं देख सकता, दूसरों को क्या दिखाएगा। हम्म, तो खुद भी गड्ढे में गिरेगा और दूसरों जो भी उसको सोच रहे हैं कि ये हमें दिखाएगा, तो वो भी उनको गड्ढे में लेके खुद भी गिरेगा, है ना, वो सब भी गड्ढे में गिरेंगे साथ। तो ये स्थिति है अभी। हाँ, तो जिन लोगों को ये जो भगवान के वचन है उसको यथार्थ रूप से उसको नहीं समझते हैं, हाँ, जैसे वर्णन आता है, गांधी जी बहुत भगवत गीता करते थे, लेकिन उनका क्या था, उनका खुद का ही इमेजिनेशन था। आई हैव माई ओन इमेजिनेशन ऑफ कृष्णा, हाँ, तो कृष्ण, भगवान कृष्ण का खुद पे उनका इमेजिनेशन था। इसलिए यहाँ गीता में पूरा भगवान अर्जुन को उत्तेजित कर रहे हैं, उसको वो मोटिवेट कर रहे हैं एक तरीके से। ऑफ कोर्स वो मोटिवेशन हमारे मोटिवेशन स्पीकर जैसा मोटिवेशन नहीं है, ये अलग प्रकार का मोटिवेशन है। हाँ, कि तुम युद्ध करो, लेकिन वही उसी को लेकर वो अहिंसा का प्रचार कर रहे हैं। हाँ, प्रभुपद देव बोलते हैं कि कैसे गांधी जी ने कैसे मैन्युफैक्चर किया इस आइडिया को, है कि जहाँ पर युद्ध के लिए प्रेरित किया है, उस चीज को यूज कर कर वो अहिंसा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो अमेजिंग है। तो इस तरीके से, तो एक्चुअल में गांधी जी कभी भगवत गीता को गुरु शिष्य परंपरा में यथार्थ रूप से उसको समझे नहीं, तो इसलिए उन्होंने गीता को यूज किया अपना उद्देश्य, अपना जो है, अपने जो विचार है उसको प्रकट करने के लिए। तो हालांकि वो अच्छे विचार लग सकते हैं, लेकिन ये जो विचार भगवान के अनुसार नहीं है, तो वो दिखने में अच्छे हो सकते हैं, हाँ, फेस वैल्यू पे ऐसे अच्छे लग सकते हैं, लेकिन उसके परिणाम बुरे ही निकलने वाले। दिस इज द फैक्ट। इसको बिल्कुल आप नोट कर लीजिए इस फैक्ट को, और अपने जीवन में थोड़ा पीछे जाएंगे और देखेंगे तो ये दिखेगा, है ना। हमने पूर्व में जो जो कार्य किए सोच के कह रहे बस ये कर लूं तो मुझे सुख मिल जाएगा, हाँ, लेकिन होता क्या है, उससे और बद दुखाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत गर्मी लग रही है, अभी यहाँ बहुत गर्मी है, हाँ, चलो ठीक है, क्या करें, चलो एसी लगा दें। वो गुड सॉल्यूशन, वेरी गुड सॉल्यूशन। तो अभी एसी लगा दिया, लेकिन फिर होता क्या है, फिर अलग अलग रोग, हाँ, ऐसे कहीं रिसर्च में बताया है कि एसी बहुत समय तक यूज करने से जो है जो कोल्ड की जो प्रॉब्लम है वो तो कॉमन हो जाती है, साइनस, कोल्ड साइनस हो गया,
कफ कफ संबंधित कफ जो है शरीर में बढ़ जाता है और उसको बढ़ने से फिर जो रोग हैं वो सारे रोग होने लगते हैं। और इन्होंने ये भी बताया हड्डियां भी कमजोर हो जाती है, पता नहीं बहुत सारी रिसर्च है उसमें। अल्टीमेटली जो है स्वास्थ्य की समस्या हम क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम। जो फिर डॉक्टर के पास जाइए, गोलियां खाते रहिए और वो गोलियां खाएंगे और गोलियां खानी पड़ेंगी, साइड इफेक्ट्स होंगे। तो इट्स लाइक वी लैंड इनटू कोई सॉल्यूशन है तो बहुत अच्छा लगता है शुरू में और बहुत बढ़िया सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन के बाद फिर उस सॉल्यूशन से वी रियलाइज वो इट क्रिएटेड इससे तो और बड़ी प्रॉब्लम आ गई। जैसे हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हम सोचते हैं टेक्नोलॉजी से जीवन अच्छा हो गया है, लेकिन एक्चुअल में जीवन और खराब हो गया है। एक्चुअली रियलिटी में अगर देखें, हाँ, भ्रम में अगर रहना है तो बात अलग है, हाँ वो दिखने में बहुत सब बढ़िया लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो है स्थिति खराब है। जैसे एसी है, मतलब एक टेक्नोलॉजी है, उसके कारण क्या है, हमारा स्वास्थ्य जो है पूरा खराब हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि पहले लोग बैलगाड़ी में जाते थे या घोड़ा गाड़ी में जाते थे, हाँ, तो ठीक है थोड़ा समय लगता था और ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहे, ठीक है। हाँ, कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जो भी चीज़ें आवश्यक हैं वो सब लोकली अवेलेबल है, लोकल इकोनॉमी होती थी तब। तो इसलिए इतनी दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्या ज़रूरत है? हाँ, तो सब कुछ जो आपकी जीवन की आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान है, वो 10 किलोमीटर की रेंज में अवेलेबल है, तो क्यों जाना है हमें? तो इसलिए जो है पहले वो सिस्टम था, लेकिन हम देखा नहीं अब तो हमें दूर जाना है, बहुत जल्दी जाना है, तो हमने मोटर गाड़ी और जो है इन्वेंट कर लिया, वेरी गुड। लेकिन अभी जो है उसके फिर जो है दुष्परिणाम हमें देखने हैं, मतलब उसको फिर वी हैव टू फेस। हाँ, तो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, और जहाँ पर भी जो ये मोटर गाड़ियाँ बनती है तो फैक्ट्री चाहिए उसके लिए, फैक्ट्री जहाँ पर भी लगेगी वो पूरा एनवायरनमेंट गया। अगर अगर आप लोग कभी किसी इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरे हो तो शायद समझ सकेंगे कि क्या बात कर रहा हूँ। किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया से आप जैसे ही गुजरेंगे तो आप तुरंत जो है नाक बंद कर लेंगे। हाँ, सांस ले ही नहीं सकते, इतनी मतलब पूरी पॉइजनस जहरीली वायु होती है वहाँ। तो एट व्हाट कॉस्ट? हाँ, तो कॉस्ट क्या है हमारे इन सब सॉल्यूशन का? तो एक्चुअली में क्या है, वी कैन सी, एनीबॉडी कैन सी, कोई भी देख सकता है, कोई भी थोड़ा सा बुद्धिमान है उसका अगर विश्लेषण कर सकता है, देख सकता है कि हम और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ, तो ये कुछ उदाहरण हैं, तो आप कोई भी ले लीजिए उदाहरण। कोई भी आप केस ले लीजिए कि जब हमने सोचा हो कि हम स्थिति को बेहतर करेंगे, लेकिन बेहतर करने करने के चक्कर में और जो है अ, बुरी स्थिति होने लग जाती है। तो इसलिए बताया ना, जो मटेरियल ऑपुलेंस में बी समव्हाट प्लीजिंग फॉर द टाइम बीइंग, है ना, कुछ समय के लिए थोड़ा प्लीजिंग हो सकता है, बट टू कम टू दैट टेम्परेरी प्लीजिंग कंडीशन वन मस्ट वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। लेकिन अब जैसे एसी लेना है, तो एसी लेना है तो अभी उसका जो है कीमत चुकाना होगा, वो कीमत के लिए टू वर्क हार्ड लाइक एनीथिंग, उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। लोन लेना पड़ेगा, लोन को फिर चुकाने का फिर जो है सर वो जो है टेंशन अलग। हाँ, तो इस तरीके से वो जो समवॉट प्लीजिंग सिचुएशन है ना, एक थोड़े समय के लिए जो एक प्लीजिंग, एक कंफर्टेबल सो कॉल्ड कंफर्ट जो है उसको प्राप्त करने के लिए कितना डिस्कम्फर्ट लेना पड़ता है एक्चुअली। हाँ, सो तो अभी तो अगर वो ठीक है थोड़ा बहुत मेहनत करके बहुत थोड़ा सा धन कमा लिया, तो व्हेन अ पुअर मैन इज रिच ही मे बी बेटर सिचुएटेड, तो थोड़ा हो सकता है वो बेटर सिचुएटेड हो, बट टू कम टू दैट पोजीशन ही हैड टू एक्सेप्ट मेनी मिजरीज। हाँ, लेकिन उस स्थिति में आने के लिए उसको इतनी सारी जो है घटनाएं उठानी पड़ती है। तो इसलिए बताया है, द फैक्ट इज दैट इन मटेरियल लाइफ वेदर वन इज मिजरेबल और हैप्पी बोथ कंडीशंस आर मिजरेबल। हाँ, तो ये पॉइंट है कि चाहे तो भौतिक जगत में चाहे से दुख हो सुख हो, एक्चुअली दोनों ही दुख है। तो बोले अरे ये क्या बात कर रहे हैं, सुख तो सुख लगता है, तो वो यही पॉइंट है समझने का एक्चुअली। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो सो कॉल्ड सुख है एक्चुअली वो भी दुख है, ठीक है। वो बस हमारा एक तो सुख कहाँ है एक्चुअली, माइंड में है ना, मन में हम सोचते हैं कि ये जो है डिजायरेबल है और ये अनडिजायरेबल, बट एक्चुअली जो डिजायरेबल है वो भी फिर क्या होता है कुछ समय में अनडिजायरेबल हो जाता है। हाँ, जैसे उदाहरण देखते हैं हम, प्रभुपद बहुत बार इसका बहुत ही कॉमन उदाहरण है। जब स्त्री पुरुष एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, तो शुरुआत में बहुत जो है आकर्षण होता है, एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, कब मिलेंगे कब बात करेंगे, हैं बहुत जो है, और ऐसा लगता है बहुत ही प्रेम है। हाँ, लेकिन फिर कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद बिल्कुल ऐसे एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, तो क्या हुआ? हाँ,
पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम से क्या हो गया? तो ये बताया कि जो भी अच्छा लग रहा है वो भी कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद वही बुरा लगने लगता है। तो ये क्या है, मनोरथे नासतो धावतो वही, मन के रथ पे सवार है। तो मन क्या है, बंदर के जैसा है। हाँ? तो कभी भी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। जो आज अच्छा लग रहा है कल बुरा लग रहा है, जो आज बुरा लग रहा है कल अच्छा लग रहा है, जो अच्छा बुरा लग रहा है वो सब बुरा लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक, इट्स ऑलवेज फ्लिकरिंग, चंचल। हाँ, तो इसलिए बताया जो एक्चुअल में हर स्थिति जो है इस जगत में, इट्स मिजरेबल। तो ये जो है, तो रियल रेमेडी क्या है अभी? असली रेमेडी क्या है? असली जो सॉल्यूशन है वो क्या है? वो है कि हम जो है भगवान की शरण स्वीकार करें। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान ये कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, तब जो है तुम्हारी तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा सारी तुम्हारी समस्याओं से, सारे पापों से, सब जो है। तो उसका जो सभी समस्या का निवारण है वो है भगवान कृष्ण की शरण लेना। और इसलिए भगवान ये चाहते हैं, इसलिए भगवान ने जगत को ऐसा बनाया है जानबूझ के। हाँ, अल्टीमेटली हम इस चीज को रियलाइज करें कि हमारा हित जो है वो कृष्ण की सेवा में ही। और कोई भी चीज हम करेंगे तो हमें दुखी मिलने वाला। हाँ, तो इसलिए इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगर मनुष्य जन्म मिला तो, नहीं तो जब भी अगला मनुष्य जन्म मिलेगा। हाँ, या फिर उसके उस जन्म में भी नहीं तो करोड़ों जन्मों के बाद कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में हम ये चीज रियलाइज करेंगे। हाँ, बिकॉज भगवान ने इसको इस तरह से ही बनाया है। माया शक्ति, तो माया शक्ति जो है वो भ्रमित करती है इस तरीके से कि जो भी उसका जो अहित है उसको वो हित समझ के करने लगता है। जैसे हमने कल लोभ की चर्चा करी, है ना? तो लोभ जो है, लोभ में क्या होता है, व्यक्ति